मापी तब धरतिया छुपैया बतिया। और मेरी और आपकी मुलाकात अब समर भूमि में होगी। मेरे धर्मराज सहित पांचों अनुजों को यह भनक नहीं लगे कि मैं उनका ज्येष्ठ भ्राता हूँ। मैं राधे नहीं, मैं कौनते हूँ। कन्हैया खनखना गए के धन है वीर। एक बार और निवेदन है, लौट चलिए। कहा कराप नहीं केशव, आप मुझे मजबूर न कीजिए। क्षमा चाहता हूँ। क्या बोला? ले प्रणाम मेरा, चलो समर की ओर। समर भूमि में होगी। प्रणाम करके चल दिया सात्विकी कृतवर्मा कन्हैया के रथ पे आगे। समर भूमि में जाता है वीर, लड़ते लड़ते रथ का चक्का धंसता है। जान रहा है कि आज आखिरी दिवस है, चेतावनी देता है। ललकारते हैं भगवान, वीर का मारा जाता है। रात्रि के पहर में दोनों सेनाएं जब अपने अपने शिविर में चली गई, मां कुंती उस वीरान लाशों के मरघट के बीच में पहुंचती हैं और अपने ज्येष्ठ पुत्र के गर्दन को अपने गोद में रख करके रो रही हैं। खोजते खोजते पांचों भाई पांडव नटनागर गोपाल पहुंचे समर भूमि के अंदर। देखते ही भी उतावले हो गए। माता क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? तो हमारा दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन मारा गया और आप इसी का सर अपने गोद में लेकर रो रहे हैं। मां कुंती रोती जा रही हैं। भगवान कन्हैया समझ गए कि भीम थोड़ा बुद्धि से मोटे हैं, नहीं समझ पाएंगे। कह रहे आज रो लेने दो, बुआ को मझले दिया, आज का ही तो मौका है। यही फर्स्ट और आखिरी बार है। शुरुआत में तो कुछ मां ने दिया नहीं, मृत्यु के बाद ही उसे चूम लेने दो। हैं? हाँ, जिस वीर का गर्दन मेरी बुआ के गोद में है वह राधे नहीं, वह ज्येष्ठ कौनते है। ज्येष्ठ कौनते है, राधे नहीं है। अरे धर्मराज सुनते ही आज क्रोधित हो जाते हैं। कहे मां आपने इतना बड़ा रहस्य अपने सीने में दफन करके महाभारत युद्ध करवा दिया। एक एक वीर की शहादत पर आप उत्तरदायी हैं मेरी माते। आपने इतना बड़ा रहस्य छुपा लिया। जाइए, आज से मैं इस नारी जात को आप सहित यह श्राप दे रहा हूं। इतना बड़ा रहस्य का आप छोटी सी छोटी बात अपने सीने में नहीं दफन कर पाएंगी। माते, आपने ऐसा क्यों किया? आप पूरे महाभारत के लिए उत्तरदायी हैं। भीम शांत, अर्जुन नकुल सहदेव शांत, कन्हैया हाथ में लाठी लेकर के नटनागर गोपाल चतुर्भुज धर्मराज की ओर बढ़ते हैं। धर्मराज ले चीता सजा करके जो ही पहले फेरे की शुरुआत करते हैं, दहाड़ मारते हुए वीर कर्ण के लाश की ओर बढ़ता है दुर्योधन। कहता है छले पांडव, से मेरे महारथी मित्र को मार करके साक्ष्य मिटाने के लिए रातों रात लाश भी जलाना चाहते हो? अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो। भीम के मेरा बड़ा भाई है, मेरा बड़ा भाई है, हम इसकी लाश को जलाएंगे। चुप कर बेटा वाले, पूछ तेरे बगल में खड़ा तेरा अर्जुन है। बोल रे अर्जुन, बोल मेरे मित्र को, तुम मेरा कौरवों का महारथी दानवीर महावीर अंगराज कर्ण
मानकर बाण चलाए थे, अपना सगा बड़ा भाई मानकर बाण चलाए थे, निरुत्तर हो गए वीर अर्जुन। कोई जवाब नहीं अर्जुन के पास। कन्हैया कहे धर्मराज, दुर्योधन आज ठीक कह रहे हैं, वीर कर्ण की चिता पर हम पांचों पांडवों से ज्यादा अधिकार दुर्योधन का है। लाठी छोड़ दी और अपने मित्र के प्रति विलाप करके कहता है, धन्य है रे मेरा मित्र, धन्य है तू, वीर का धन है। तू जानता था कि ये तेरे ही भाई है, तू जानता था कि तू कुंती का बेटा है, तू जानता था कि तेरी मौत निश्चित है, तू जानता था, फिर भी उधर नहीं मेरे साथ युद्ध करते करते शहीद हो गया। धन्य है तेरी वीरता, धन्य है तेरी वीर गति, नमन करता हूँ तेरी चिता को आग लगाता है। मेरी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। बाबू त्रुटियों के लिए क्षमा चाहता हूँ। एक पुरस्कार आया है, आदरणीय बाबू लाल बहावा कर दिएगा, क्योंकि जो ज्यादा बोलता है उससे त्रुटियां होती हैं, जो ज्यादा चलता है वो थक जाता है। बिहारी गुरुवेश नंदन राम जियावन, सड़क बिहारी गुरंधारी विमल ज्ञान दे। कुछ ना होता अंतिम में।